देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली और गुजरात में 64 नए मामले सामने आए। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 63 और पश्चिम बंगाल में 60 मरीज मिले हैं। इस तरह देश में एक्टिव केसों की संख्या 4886 और 66 और मौत का आंकड़ा 47 पहुंच गया है। बात अगर हरियाणा की करें तो गुरुग्राम में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में एक्टिव केस की संख्या 23 पार कर गई है। फरीदाबाद में भी 5 नए मरीज मिले हैं। एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में इजाफा देखा जा रहा है। गुरुग्राम से 6, फरीदाबाद से नए केस सामने आए हैं और अभी संख्या लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हालांकि लोगों से सतर्क रहने की अपील जरूर की गई है, लेकिन जिस तरीके से बार बार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है उससे लोगों में डर का माहौल जरूर है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से बार बार ये आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है उसके कारण आम लोगों में अब डर का माहौल बना हुआ है। एक बार फिर से कोरोना की वापसी से लोग चिंतित हैं, घबराए हुए हैं। और हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई बार कहा गया कि घबराने की जरूरत नहीं है, पिछली बार से कम खतरनाक है ये वेरिएंट, लेकिन इसके बाद भी जिस तरह से लगातार ये संक्रमण फैल रहा है वो चिंता का विषय जरूर बनता जा रहा है। गुरुग्राम से 6, फरीदाबाद से 5 नए केस सामने आए हैं। लगातार एक्टिव केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। गुरुग्राम से 6 मामले सामने आए हैं, फरीदाबाद से 5 नए केस सामने आए। हरियाणा में लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं अब तक 47 मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। प्रदेश में 63 और पश्चिम बंगाल में 60 मरीज पाए गए हैं। देश में एक्टिव केसों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली और गुजरात की अगर बात करें तो दिल्ली और गुजरात में 64 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना की वापसी के कारण अब लोगों में डर का माहौल बनता जा रहा है, लोग दहशत में हैं। हालांकि यही बताया जा रहा है लगातार कि ये वेरिएंट पिछले बार से कम खतरनाक है, लेकिन फिर भी जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, लोग जितनी आसानी से संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बन जाता है। और इसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य विभाग जहां एक तरफ लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपनी तैयारियां मजबूत करते हुए नजर आ रहा है। आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली और गुजरात में 64 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ एक्टिव केसों की संख्या में इजाफा देखा गया है। मौत का आंकड़ा 47 पहुंच गया है। गुरुग्राम और हरियाणा में भी मामले सामने आए हैं। हरियाणा की करें बात तो यहाँ पर गुरुग्राम में कोरोना के 6 नए मामले आए हैं। एक्टिव केस की संख्या अब गुरुग्राम में 23 पार कर गई है। फरीदाबाद में भी 5 नए मरीज मिले हैं। तो कोरोना के बढ़ते मामले लोगों को चिंता में डाल रहे हैं। लगातार ये संक्रमण अपने पैर पसारता जा रहा है। देश के कई राज्यों से मामले सामने आए हैं। हरियाणा में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। हरियाणा में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। एक्टिव केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी अलर्टनेस बढ़ा दी गई है। लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। तो वहीं कोरोना से मरने वालों का भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक 47 मौत हो चुकी हैं। कुल एक्टिव केसों की बात करें तो अब तक एक्टिव केसों की संख्या 4866 पहुंच चुकी है। मौत का आंकड़ा 47 तक पहुंच गया है। हरियाणा में गुरुग्राम से कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में एक्टिव केसों की संख्या अब 23 पार कर गई है। फरीदाबाद में भी 5 नए मरीज मिले। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। लोगों से यह भी अपील की जा रही है कि डरे नहीं। इससे पहले जो मामले सामने आए उन्हें होम आइसोलेशन में इलाज लेने की सलाह दी गई है विभाग की ओर से, लेकिन अब आगे क्या होता है, कैसी स्थिति रहती है, इस पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है। गुरुग्राम में एक्टिव केस की संख्या 23 पार कर गई है। फरीदाबाद में भी 5 नए मरीज सामने आए हैं। बता दें कि एक्टिव केस की संख्या 4866 हो चुकी है। मौत का आंकड़ा भी डराने वाला है। अब तक कोरोना से 47 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल से भी मरीजों की संख्या सामने आई है। पश्चिम बंगाल के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ 60 मरीज कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं।
और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अक्षय यादव और राजकुमार जुड़ गए हैं। अक्षय, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, लगातार हरियाणा के कई क्षेत्रों से भी मामलों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। क्या स्थिति देखने को मिल रही है अभी फिलहाल? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हरियाणा के अंदर एक बार फिर से जो कोविड है वो रफ्तार पकड़ता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। लेकिन मेहंदगढ़ जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक एक भी मामला है वो कोरोना का सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ विभाग के द्वारा कहीं ना कहीं जो कोविड की जो टेस्टिंग है उसके लेकर जो व्यवस्थाएं तो की गई, लेकिन अभी टेस्टिंग है वो शुरू नहीं की गई है। अगर टेस्टिंग शुरू होगी तो उसके बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई कोविड का मामला सामने आए। लेकिन व्यवस्थाएं जो पूरी है उस तरह से दुरुस्त करने का दावा जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया गया है। लेकिन अगर बात की जाए तो नागरिक अस्पताल के अंदर अगर पिछली बार की कोविड की बात की जाए तो ऑक्सीजन सिलेंडरों की जहां मारामारी देखी गई थी, वहीं ऑक्सीजन की किल्लत के चलते हरियाणा सरकार के द्वारा फैसला लिया गया था कि प्रत्येक जिले के जो नागरिक अस्पताल है वहां पर जो ऑक्सीजन प्लांट है उसकी व्यवस्था की जाएगी। महेंद्रगढ़ के अंदर भी एक ऑक्सीजन प्लांट है उसकी व्यवस्था करने के जो निर्देश है सरकार की तरफ से दिए गए थे और कछुआ गति से उसका काम हुआ और 2 से 3 साल उसके पूरे जो काम के अंदर लग गए। लेकिन अभी तक वो पूर्ण रूप से जो ऑक्सीजन प्लांट है वो नहीं सुचारू रूप से चल पाया है। अभी तक उसकी बिजली की जो फिटिंग है वो पूरी तरह से नहीं हो पाई है। साथ ही जो आइसोलेशन वार्ड एक फाइबर का महेंद्रगढ़ के अंदर बनाया गया है जिसमें 20 बेड की व्यवस्था की गई। इसी के अलावा जो अगर जो कोविड का पेशेंट उनको लेकर 12 बेड की जो व्यवस्था की गई है, जो आइसोलेशन वार्ड है वो बनाया गया, वहां तक भी जो ऑक्सीजन प्लांट से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वहां तक नहीं पहुंचाई गई है। और हालात नागरिक अस्पताल की ये है कि आज भी बाहर से कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के सिलेंडर है वो नागरिक अस्पताल के अंदर आ रहे हैं। तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं को दावा किया जाता है, लेकिन जब ऑक्सीजन की पहले मारामारी देखी गई थी तो अब की बार भी जो व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से दुरुस्त कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ के अंदर नजर नहीं आ रही है। वहीं महेंद्रगढ़ की जो नया हॉस्पिटल है उसकी बिल्डिंग अभी बनकर तैयार नहीं हुई थी। पहला जो इमरजेंसी वार्ड उसी के अंदर हॉस्पिटल चल रहा है, तो यहाँ पर जगह की भी कमी थी और पिछली बार जिस प्रकार के हालात बने उसके बाद फाइबर का 20 बेड का जो आइसोलेशन वार्ड है वो तैयार किया गया था, उसको फिलहाल ताला लटका हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा बात की जाए तो जिला प्रशासन तमाम दावे करता है, साथ ही मास्क व अन्य जो चेतावनी है वो भी जारी की गई है, लेकिन अस्पताल का जो स्टाफ है वो ही कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरह से लापरवाही बरतता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि इस ऑक्सीजन प्लांट को कब तक जिला प्रशासन के द्वारा जो दबाव एक बार आया है, हरियाणा सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, उसके बाद एक बार जरूर इस ऑक्सीजन प्लांट को उन्होंने चेक किया है ताकि व्यवस्थाएं जो अगर जरूरत पड़ती है तो उनमें उपयोग किया जा सके। लेकिन इमरजेंसी में वहां पर एक जनरेटर लगना था, उसकी किसी भी प्रकार की व्यवस्था फिलहाल नहीं की गई थी। बिल्कुल अक्षय, और देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं लापरवाही बरती जा रही है, ये भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये अच्छी बात है कि अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं और अगर ऐसी ही ढीली व्यवस्था रही तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अक्षय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। राजकुमार भी लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, देखिए अंबाला में कोरोना को लेकर अभी क्या स्थिति है, क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं? जी देखिए, अंबाला में जो है 3 दिन पहले जो है 3 केस सामने आए थे, लेकिन उसके बाद जो उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है, होम आइसोलेट किया गया है और डॉक्टरों ने जो उनके चेकिंग की है, टेस्ट की है, जो टेस्ट है अब वो नेगेटिव आ गए हैं और मरीज फिलहाल ठीक है। लेकिन अंबाला में जो है स्थिति जो है नियंत्रण में रखी गई है, क्योंकि जो अंबाला में दोनों अस्पताल है, अंबाला सिटी और अंबाला कैंट, दोनों जगह पे जो है ये आइसोलेशन वार्ड बने गए हैं। ऑक्सीजन की व्यवस्था है, दवाइयों की व्यवस्था है, जो कोरोना किट है वो भरपूर मात्रा में उपलब्ध है और इसके साथ साथ डॉक्टरों की और नर्सों की जो है 24/7 ड्यूटी लगाई गई है। और इसके साथ साथ जो है जो घरों में जाकर भी जो आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, आप बनी रहिएगा, आपके पास वापस आएंगे। अक्षय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अक्षय, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि लापरवाही बरती जा रही है, लेकिन कहीं आपने ये भी बोला कि जिला प्रशासन की तरफ से दबाव भी आया है। क्या कोई बड़े प्रशासनिक अधिकारी की ओर से संज्ञान लिया गया है? क्योंकि देखिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है ऐसे समय में। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो समय समय पर जो सीएमओ है वो खुद महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं। मामला तमाम अधिकारियों के संज्ञान में, लेकिन उनका जब ये कहना था कि जब नए हॉस्पिटल की बिल्डिंग तैयार हो जाएगी उसके अंदर जो ऑक्सीजन प्लांट की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से एक बार फिर हरियाणा के अंदर जैसे कोविड के मामले सामने आए हैं, उसके बाद हरियाणा सरकार और स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी जो अलर्ट जारी किया गया है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने तमाम ऐसी व्यवस्थाओं को जांचने के निर्देश दिए थे जो कोविड के समय जो जिनकी आवश्यकता होती है। अगर मुख्य तौर पर बात की जाए तो ऑक्सीजन की मारामारी वो पिछली बार काफी देखी गई थी। ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कालाबाजारी शुरू हो गई थी और उनके दाम काफी बढ़ गए थे। उसके बाद ही ये हरियाणा सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया था कि तमाम नागरिक अस्पताल है उनके अंदर इस प्रकार की व्यवस्था की जाए ताकि ऑक्सीजन की जो किल्लत कहीं पर ना रहे। इसी के चलते इन ऑक्सीजन प्लांटों की
जो स्थापना की गई थी और साथ ही इमरजेंसी के लिए यहाँ पर एक जनरेटर की व्यवस्था की जानी थी, लेकिन उसका फाउंडेशन बिल्कुल अक्षय, और देखिए आप इन सभी चीजों पर नजर बनाए रहिएगा। राजकुमार हमारे साथ दोबारा जुड़े हुए हैं। राजकुमार, क्या स्थिति है कोरोना को लेकर अम्बाला में? जी अम्बाला में जो 3 दिन पहले 2 केस आए थे और एक केस जो है उसे नेक्स्ट डे आया था, और ये तीनों केसों की जो हिस्ट्री है ये बाहर की बताई जाती है। अम्बाला के कोई भी मरीज नहीं था, लेकिन उन्हें होम आइसोलेट किया गया और इनको दवाइयां दी गई हैं। लेकिन दोबारा जो उनके कल टेस्ट किए गए उसमें उनका कोरोना नेगेटिव आया है, और इसलिए डॉक्टरों ने भी राहत की सांस ली। और उसके बाद जो है अभी कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया, और डॉक्टरों ने जो है हॉस्पिटल में जो है आइसोलेशन वार्ड जो बना दिए हैं, इमरजेंसी वार्ड बना दिया गया है। इसमें डॉक्टर और 4th क्लास से जो नर्सें हैं उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन जो है भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, और जो किट है कोरोना किट है उसको भी रखा गया है, और जगह जगह जो है इसकी टेस्टिंग चल रही है। घरों में जाकर भी जो 4th क्लास है वो टेस्ट कर रहे हैं, और अभी तक जो है इस प्रकार का कोई मामला नहीं सामने आया, जिससे अम्बाला जिला प्रशासन ने जो है राहत की सांस ली है। वहीं दूसरी तरफ जो सीएमओ है और पीएमओ है उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो ना जाया जाए। अगर कोई भीड़ ठीक है राजकुमार, बिल्कुल। और देखिए जिला प्रशासन के लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत जरूरी है कि इस समय नजर बनाए रखें। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।